दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये वीडियो भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सहेजे हुए है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा विद्युत ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, अंकलेश्वर गुजरात, नौगांव गुजरात या डिगबोई असम। तो सही उत्तर डिगबोई असम। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है और ये ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। अगला प्रश्न है कि अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किस लिए। तो सही उत्तर है अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला खनिज तेल भंडार के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। ये ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर है लुनेज गुजरात में स्थित है, खंभात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नौग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो ये गुजरात में स्थित है। नौग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में है। गुजरात के अन्य तेल क्षेत्रों में अंकलेश्वर, कलोल, बारकोल और मेहसाना हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर तेल शोधक कारखाना नहीं है। कोयली, नूनमाटी, हटिया या फिर बरौनी में। तो सही उत्तर है हटिया झारखंड। हटिया झारखंड में तेल शोधक कारखाना नहीं है। कोयली, नूनमाटी और बरौनी में ऑयल रिफाइनरीज स्थित हैं। अगला प्रश्न है नूनमाटी का तेल शोधक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर असम राज्य में, ऑप्शन ए। याद रखिएगा नूनमाटी तेल शोधक कारखाना असम राज्य में स्थित है। अगला है एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर दक्षिणी बेसिन से, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों एचबीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिणी बेसिन से किया जाता है। ये बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं KG-D6 बेसिन, जो अप्रैल 2019 से लगातार चर्चा में है। यहाँ पर भारी मात्रा में किसके भंडार हैं। तो उत्तर है दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा KG-D6 बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वर्ष 2002 में भारत के तात्कालिक बृहत्तम प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। अगला प्रश्न है इनमें से किस जगह पर तेल रिफाइनरी नहीं है। नुमालीगढ़, कोच्चि, पानीपत या आगरा में। तो सही उत्तर आगरा में तेल रिफाइनरी नहीं है। याद रखिएगा नुमालीगढ़, कोच्चि और पानीपत में है, जबकि आगरा में ऑयल रिफाइनरी स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है। कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम या मैग्नीज। तो सही उत्तर है पेट्रोलियम ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं मुंबई हाई या बॉम्बे हाई किससे संबंधित है। तो सही उत्तर पेट्रोलियम से। मुंबई हाई या बॉम्बे हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट या दक्षिण के आंतरिक भाग में। तो सही उत्तर मुंबई उच्च तेल क्षेत्र अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
देखिए मुंबई उच्च तेल क्षेत्र अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, आपको बताना है। प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो सही उत्तर थर्मल एनर्जी या ताप ऊर्जा कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को थर्मल पावर या थर्मल एनर्जी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है, आपको बताना है। कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम या बायोगैस। तो सही उत्तर बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम ये पारंपरिक स्रोत हैं, जबकि बायोगैस ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बायोगैस के साथ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और दोस्तों ये जो भूतापीय ऊर्जा, ये सभी अपारंपरिक स्रोतों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है किससे। तो ये पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है, हाइड्रोजन विजन 2025। अगला है, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर यानी HBJ गैस पाइपलाइन परियोजना निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है। तो ये है गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों HBJ गैस पाइपलाइन गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का क्या नाम है, आपको बताना है। ऑप्शन है कांडला भटिंडा पाइपलाइन, मुंबई हाई मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, नहर कटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन या हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। तो सही उत्तर है दोस्तों ये पाइपलाइन, पहले कच्चे तेल की पाइपलाइन नहर कटिया नूनमाटी बरौनी पाइपलाइन है। तो ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। नुमालीगढ़ असम राज्य में स्थित ऑयल रिफाइनरी है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोयली गुजरात में और बरौनी बिहार में स्थित है। 4, 3, 2 और 1 यहाँ पर विकल्प देखते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, आग्नेय चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में, कायांतरित चट्टानों में या उपर्युक्त सभी में। तो सही उत्तर है अवसादी चट्टानों में, ऑप्शन बी। दोस्तों पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन नामक गाढ़े द्रवीय पदार्थ के रूप में अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अगला है कि सूची 1 का जो है सूची 2 से सुमेलन करिए। इसमें तेल शोधनशाला और राज्यों का मिलान आपको करना है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, जामनगर गुजरात में, कोच्चि केरल में और नुमालीगढ़ असम में स्थित तेल शोधनशाला है। तो सही उत्तर 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। नूनमाटी असम में स्थित ऑयल रिफाइनरी है। कोयली गुजरात में है। मंगलौर आप जानते हैं कर्नाटक में और पानीपत हरियाणा में स्थित तेल शोधनशाला है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो विकल्प देखते हैं 3, 1, 4, 2 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। प्रश्न संख्या 22 है। तो तातीपाका आप जान रहे हैं कि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोयली गुजरात में है। नागीपट्टनम तमिलनाडु में स्थित है और नागापट्टनम और नुमालीगढ़ असम में। तो 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तेल शोधनशाला और स्थापित, बीना मध्य प्रदेश BPCL सही है। तातीपाका आंध्र प्रदेश ONGC सही है। डिगबोई असम में IOCL सही है। कोयली गुजरात में HPCL ये आपका सही नहीं है, क्योंकि कोयली जो है IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की
तेल शोधनशाला है। ऑप्शन डी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, याद रखने के लिए है, मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए 22 तेल क्षेत्रों में से प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है? एंथ्रासाइट, गैसोलीन, डीजल या डामर? तो सही उत्तर है एंथ्रासाइट, ये कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है। एंथ्रासाइट एक प्रकार का उत्कृष्ट कोयला है जो कि कोयले की ठोस चट्टानों के रूप में पाया जाता है। देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बाद आइए विद्युत ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं आपको बताना है। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? गोंडवाना कोयला, तृतीयक कोयला, चतुर्थक कोयला या कैम्ब्रियन कोयला? तो सही उत्तर तृतीयक कोयला से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख लीजिए कि जो नेवेली ताप विद्युत संयंत्र है इसका भरण तृतीयक कोयला से किया जाता है। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र है। लिग्नाइट टर्शियरी कोयला या तृतीयक कोयला है। विकल्प बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो पहले तो ये आंध्र प्रदेश में था, लेकिन वर्तमान में ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये वर्तमान तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसके सहयोग से, किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो उत्तर है ये ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई है और ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? तो उत्तर है बोकारो तापीय बिजली घर झारखंड में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कालपक्कम, कोटा, तारापुर, नरौरा या इनमें से कहीं नहीं? तो सही उत्तर तारापुर, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी। देखिए, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ये 1969 में चालू हो जाने के कारण भारत जो है विश्व के आणविक मानचित्र पर आया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम या प्लूटोनियम? तो सही उत्तर थोरियम हो जाएगा। भारत में प्रचुर मात्रा में जो नाभिकीय ईंधन है वो थोरियम है और भारत में पुलिन बालू या केरल के मोनाजाइट बालुका में जो है थोरियम का भंडार पाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मीठी बिरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? तो देखिए, महत्वपूर्ण है मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम और भावनगर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भावनगर। ऑप्शन डी। आप देख सकते हैं कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी ये जो है गुजरात के तटीय क्षेत्र हैं। भावनगर गुजरात में है जहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है भूतापीय जियोथर्मल एनर्जी के आधारित बिजली संयंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या बायोगैस? तो आप जान लीजिए कि इसमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? तो सही उत्तर बायोगैस। कैसे? तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, अवशिष्ट पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा, भूतापीय और ज्वारीय ऊर्जा, लघु जल विद्युत, बूडी, बायोमास ऊर्जा के गैर व्यावसायिक और गैर परंपरागत स्रोत हैं। इन्हें ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है।
अगला है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थित है। उड़ान या उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है, जो कि गैस पर आधारित शक्ति परियोजना है। अगला प्रश्न है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला या जल विद्युत, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है ये कोयला है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है। अणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या उपर्युक्त तीनों के अंश बराबर हैं। तो सही उत्तर ऊष्मीय ऊर्जा या थर्मल पावर का जो योगदान है भारत में ऊर्जा उत्पादन में ये सर्वाधिक है। आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2022 तक कुल संस्थापित ऊर्जा क्षमता में 57.5% क्षमता योगदान थर्मल एनर्जी का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है। तो सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला है निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी। तो सही उत्तर खंभात की खाड़ी ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है। आपको बताना है पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या बायोगैस। तो सही उत्तर बायोगैस ये ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है। जल ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन अथवा नव्य संसाधन वे हैं जिनके भंडार में प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो सभी यहाँ पर नवीकृत जो है ऊर्जा संसाधन हैं। अगला प्रश्न है 100% ऊर्जा सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सही उत्तर है दीव। ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, आप जान लीजिए कि 2018 में दीव पूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली का आपस में विलय कर एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। आपको बताना है। तो कोयला, पेट्रोलियम, पौधा और प्राकृतिक गैस में से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पौधा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत न होकर परंपरागत स्रोत हैं। अगला प्रश्न है ऊर्जा का वो कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। कोयला, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। तो सही उत्तर इसमें जो भूमंडलीय तापमान बढ़ाने वाला स्रोत है भूतापीय ऊर्जा जो है ये सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। अगला है निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है। जैविक ईंधन, फॉसिल ईंधन, न्यूक्लियर शक्ति या पवन ऊर्जा। तो सही उत्तर पवन ऊर्जा ये ऊर्जा का स्वच्छतम स्रोत है जिससे कम प्रदूषण, सबसे कम प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है। आपको बताना है। केवल कोयला, कोयला और प्राकृतिक गैस, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, इन तीनों का प्रयोग करके विद्युत जो है ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है। अगला प्रश्न है रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जल विद्युत, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या बायोगैस। तो सही उत्तर तापीय ऊर्जा। ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा रामगुंडम ऊर्जा संयंत्र तापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है और ये संयंत्र करीमनगर, तेलंगाना में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में बना कुडनकुलम संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है। तो सही उत्तर है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई है। ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थापित किया गया है।
अगला प्रश्न है जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? पानी के बहने से, कोयले के जलने से, डीजल के जलने से या धुएं के उत्पादन से? तो सही उत्तर पानी के बहने से। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन पानी के बहने से चलती है। जब जल को ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है तो जल का दबाव टरबाइन के पंखों पर पड़ता है, जिससे उसमें गति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या कोयला? तो सही उत्तर है यहाँ पर सबसे प्रमुख कच्चा पदार्थ कोयला है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। नाभिकीय शक्ति केंद्र और राज्यों का मिलान करना है। कोटा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात में और नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही विकल्प हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। कैगा कर्नाटक में सही है, रावत भाटा राजस्थान में सही है, मुप्पांदल तमिलनाडु में सही है, एन्नौर मेघालय में ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एन्नौर जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एन्नौर तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश में है, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है, अनहोनी मध्य प्रदेश में और तप्त पानी ओडिशा में है। तो आप जान लीजिए ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित तप्त पानी स्रोत है, गर्म जल स्रोत है और ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। अगला प्रश्न है एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कौन से कथन सही है? देखिए यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, सही नहीं है। ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो केवल 2 आपका सही है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित ताप विद्युत इकाई की स्थापना 1977 या 1977 में की गई थी। इसका संचालन 1982 से किया जा रहा है और ये एनटीपीसी की पहली इकाई है। सिंगरौली क्षेत्र 2 राज्यों एमपी और यूपी के बीच स्थित है, न कि छत्तीसगढ़ में। और दूसरा कथन ये एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, सही है। अगला प्रश्न है कूट के सहायता से आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन या कौन से जो सुमेलन हैं वो सही हैं। देखिए इडुक्की तापीय शक्ति केंद्र सही नहीं है, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो 2, 3 और 4 आपके सही हैं। इडुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं बल्कि ये हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी सेंटर है, न कि ताप विद्युत संयंत्र। 2, 3, 4 आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए उकाई गुजरात राज्य में स्थित है, पतरातू झारखंड में स्थित है, पेंच आप जानते हैं मध्य प्रदेश में है और डाभोल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों भारत में जो तापीय ऊर्जा है वो सर्वाधिक उत्पादन करता है। तापीय ऊर्जा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अधिक तापीय ऊर्जा, फिर उसके बाद वायु या पवन ऊर्जा, फिर आपका आता है जलीय ऊर्जा, उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा जो है लघु जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा 47,930 मेगावाट और सौर ऊर्जा मेगावाट स्थापित क्षमता है। तो सही उत्तर सबसे पहले तापीय हो जाएगा, उसके बाद तापीय के बाद आपका वायु और पवन का हो जाएगा और फिर जलीय ऊर्जा आएगा। तो यहाँ पर कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करिए। इसमें बिजली घर और राज्यों का मिलान करना है। काठगोदाम ये कोठागुदम ये तत्कालीन आंध्र प्रदेश में वर्तमान तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना राज्य में है।
रायचूर ये कर्नाटक राज्य में है, मेटूर तमिलनाडु में है और बनकबोरी गुजरात में है। तो यहाँ पर सही सुमेलन हो जाएगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बदरपुर दिल्ली सही है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश सही है, उत्तरन गुजरात सही है, पारस आंध्र प्रदेश ये आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आप जान लीजिए पारस जो है आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। पतरातु तापीय ऊर्जा सही है, झाकरी जल विद्युत ऊर्जा सही है, कालपक्कम नाभिकीय ऊर्जा सही है, कोरबा पवन ऊर्जा ये आपका सही नहीं है क्योंकि कोरबा जो है ताप विद्युत ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत संयंत्र गुर्जर संयंत्र को राज्य के साथ सुमेलित करना है। थाल, तो आप देख लीजिए थाल जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मनुगुरु आंध्र प्रदेश वर्तमान में तेलंगाना, तो यहाँ पर तेलंगाना डाल दे रहे हैं। काकरापार, ये काकरापार आप जानते हैं कि ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है। कैगा कर्नाटक में स्थित है। तो इस तरह से 3 1 2 5 3 1 2 5 ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पावागढ़ ये कर्नाटक में है, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तातापानी छत्तीसगढ़ में भूतापी ऊर्जा के लिए। मुप्पंदल जो है ये तमिलनाडु में पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है और काकरापार परमाणु ऊर्जा के लिए है, गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पर 2 3 1 4 देखिए 2 3 1 4 ऑप्शन डी आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लद्दाख की पूगा घाटी में क्या स्थित है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, भूतापी विद्युत संयंत्र, तेल क्षेत्र या सेल के अधीन एक इस्पात संयंत्र। तो सही उत्तर है लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की पूगा घाटी में एक भूतापीय विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इस परियोजना की स्थापना और कार्यान्वयन के लिए लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद, लेह, ओएनजीसी ऊर्जा केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच विद्युत विभाग के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कोब्वाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने की जो है योजना या प्रस्ताव है? तो कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना ये आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की योजना है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम तथा जो विद्युत ऊर्जा है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।